तमिलनाडु में रथ फेस्टिवल के दौरान बड़ा सानहा पेश आया। रथ बिजली के तार की जद में आने से 11 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। महलूकीन में से कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को ताजनूर मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया है। उनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। கலிமேடு கிராமம் கள்ளப்பரம்பூர் காவல் நிலையம் வல்லம் சப் டிவிஷன் அங்கே இந்த அப்பர் சாமி கோயிலில் வருஷம் நடக்கக்கூடிய சப்பரம் இடுப்பு திருவிழா. அந்த சப்பரம் எடுத்து வந்தபோது கொஞ்சம் தடுமாறி மேலே போயிட்டு இருந்த ஹை டென்ஷன் ஒயரில் அந்த சப்பரத்தினுடைய உச்சி பகுதி பட்டு அது ஒயரில் பட்டுதா இல்லை அந்த ஆர்க் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்திருக்குதா அப்படிங்கிறது அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன். அப்போது ஏற்பட்ட அந்த எலக்ட்ரிக்யூஷன் இதில் 10 பேர் இறந்துருக்குறாங்க. அதில் 3 பேர் அந்த ஸ்பாட்டில் இறந்துருக்குறாங்க. அப்புறம் 7 பேர் இந்த தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததுக்கப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட்டில் இறந்துருக்குறாங்க. இப்போ மீதி காயம்பட்டவங்க இன்னொரு 15 பேர் இருக்கிறாங்க. அதில் டாக்டர்ஸ் வந்து தீவிரமாக சிகிச்சை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக்யூஷன் ஆக்சிடெண்ட் வந்து எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் என்ன நடந்தது, எக்ஸாக்ட் காஸ் எப்படி அந்த சம்பவம் நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே புலன் விசாரணையில் இருந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ 100 से जायद साबिक नौकरशाहों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम खुला खत लिखा है। उन्होंने वजीर आजम से नफरत सियासत को खत्म करने की अपील की है। खत में लिखा गया है कि जिस तेजी के साथ हमारे मेमारों के जरिए तैयार करदा आईनी इमारत को तबाह किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपना गुस्सा और दर्द जाहिर करने के लिए मजबूर करता है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ हालिया कुछ बरसों के दौरान हुए तशद्दुद का हवाला खत में दिया गया और इस समाजी खतरे पर वजीर आजम की खामोशी पर सवाल उठाए गए हैं। इस खत पर जिनके दस्तखत हैं उनमें साबिक सलामती मुशीर शिवशंकर, साबिक खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह, साबिक दाखिला सेक्रेटरी GK पलाई, दिल्ली साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग समेत 108 नुमाइंदे शख्सियात शामिल हैं। साबिक नौकर शाहों ने ख्वाहिश की है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के साल में जानिबदाराना रवैये से नफरत की सियासत को खत्म करने की अपील करेंगे। ग्रेट सोमैया पर मुबैना हमले के मामले में महाराष्ट्र बीजेपी का वफ्द आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। ग्रेट सोमैया इस बारे में ट्वीट किया है। वफ्द में परवीन दारेकर, मंगल प्रभात, गोपाल शेट्टी, सुनील राणे और ग्रेट सोमैया शामिल होंगे। वाज़ेह है कि ग्रेट सोमैया ने उन पर हुए मुबैना हमले के सिलसिले में ग्रेट सोमैया ने खार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस पूरे मामले पर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम अंसारी, आज बीजेपी का वफ्द गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा, क्या कुछ है मजीद तफसील? देखिए, ये जो डेलीगेशन है करीब 12-12:30 बजे के करीब राजभवन पहुंचेगा और वहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ये जो मुलाकात है काफ़ी अहम मुलाकात इसलिए मानी जा रही है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की सड़कों पर हमने देखा कि बीजेपी वर्सेस शिवसेना दिखाई दे रही है, इस दोनों के बीच में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी और इसके बाद लगातार जो महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो अलग दौर पर गुजरती हुई नजर आ रही है, ऐसा माहौल दिखने लगा है। जिस तरह से ग्रेट सोमैया ने आरोप लगाए थे कि उन पर शिवसैनिकों का हमला हुआ, उस हमले की भी वो जांच की मांग करते रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ उन्होंने एक मामला दर्ज कराया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि फर्जी FIR जो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में और ये जो सर्कुलेट कर रहा है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसे लेकर उन्होंने शिकायत की। ये बातें वो राज्यपाल के सामने रखेंगे और साथ ही ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया, उन पर हमला हुआ तो वो उस हमले में घायल हुए। लेकिन इसी बात पर एक और खुलासा आया कि मुंबई के जो बाबा अस्पताल
अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जहाँ पे किरण सोमैया के मेडिकल कराया गया, तो वहाँ की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो चोट लगी है वो 0.1% कटा हुआ था और साथ ही थोड़ी सूजन भी नहीं थी और हल्का सा मार था, जैसे ब्लड नहीं निकल सकता। तो ये बात साफ हो गई कि किरण सोमैया को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। इस बात की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंपी गई है। लेकिन डेलीगेशन के सामने बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बीजेपी के आला नेता है उन पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया कि मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला हुआ और इससे पहले भी किरण सोमैया पर इस तरह के हमले की शिकायत कर चुके हैं। तो ये जो प्रतिनिधिमंडल है खास करके अपील करेगा कि राज्यपाल इसमें इंटरफेयर करें और सरकार को निर्देश दें कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच की जाए। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, इस मुलाकात के बाद कई सारी बातें मंजरेआम पर आएंगी। इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट आज मुल्क से बगावत के कानून यानी आईपीसी की दफा 124A की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगा। पिछली समाअत में अदालत ने मरकज से इस मामले में अपना रुख वाजे करने के लिए कहा था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और साबिक फौजी अफसरान ने अर्जियां दाखिल की है। पिछली समाअत जुलाई 2021 में हुई थी, जिसमें अदालत ने 9 आबादियाती दौर में इस ताजियाती कानून के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था। अदालत ने समाअत के दौरान यह भी कहा था कि सेडेशन कानून का मकसद आजादी की तहरीक को दबाना था। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। हाईकोर्ट में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दायर की गई 61 अर्जियों पर जस्टिस शील लागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भाटी की बेंच मामले की समाअत करेगी। साबिका समाअत में हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत से डाटा मांगा था और हुकूमत ने डेटा पेश करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी थी। वाज़ेह है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही सियासी घमासान जारी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां 27% ओबीसी रिजर्वेशन के हक में हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां इसका क्रेडिट अपने अपने तरीके से लेना चाहती हैं। इसी ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, आज ओबीसी रिजर्वेशन के ताल्लुक से समाअत होने जा रही है, क्या कुछ है मजीद तफसील? इनसे समाअत इस मामलों में बहुत अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी रिजर्वेशन का निफात है, लेकिन 27% देने को लेकर ये सियासत जारी है। साबिका हुकूमत की बात करें 2019 में कमलनाथ हुकूमत ने 14% से बढ़ाकर ओबीसी रिजर्वेशन को 27% किया था और यही भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत कर रही थी। लेकिन जब इक़्तिदार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई और भारतीय जनता पार्टी भी 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस ने 27% की बात तो की, लेकिन जो है ठीक ढंग से उसको प्रेजेंट नहीं किया। यही वजह है कि अदालत में ये मामला पहुंचा है। अब इस पर देखना है कि आज जो 61 अर्जियों पर समाअत होगी उस पर अदालत अपना मौक़िफ़ क्या तय करती है, क्योंकि साबिका जो समाअत हुई थी उसमें अदालत ने हुकूमत से इसका डाटा पेश करने के लिए कहा था और हुकूमत ने इसको लेकर जो मोहलत मांगी थी, आज हुकूमत अपना डाटा पेश करती है या नहीं उस पर भी देखना होगा। मेहताब आलम, इस समाअत से क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे समाअतें हुई, लेकिन अब इस बार की समाअत से क्या कुछ उम्मीद वाबस्ता? देखिए, यहाँ पर इनसे इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि जो रिजर्वेशन है तो उसमें रिजर्वेशन क्या 49% से ज्यादा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उस पर भी नजर रखें। और दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश के अगर हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो यहाँ पर 52% ओबीसी आबादी है और दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से ओबीसी वोटर तक पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि ओबीसी वोटर जिसके साथ रहेगा मध्य प्रदेश में उसकी जीत यकीनी मानी जाती है। तो दोनों पार्टियों की नजर इसलिए ओबीसी पर है ताकि उनका वोट बैंक बना रहे और वो इक़्तिदार में किसी भी तरीके से पहुंच सके। लेकिन अगर ओबीसी के साथ साथ हम ये देखें कि पिछले इतने सालों में जो मध्य प्रदेश 1956 से बना अब तक दोनों पार्टियों ने उनके लिए क्या किया है, ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल मेहताब आलम, अब आज समाअत होने जा रही है, क्या कुछ कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, इस अहम खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
हालिया दिनों में मुल्क में कोरोना के नए मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जो तशवीश का बाइस बना हुआ है। गुज़श्ता 2-3 दिनों के दौरान 2500 या उसके करीब नए मामलों की तस्दीक हुई है। कई रियासतों में एक बार फिर मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग करेंगे। वर्चुअल होने वाले इस इजलास में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया और वजीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर वजारतों के आला हुकाम की शिरकत मुतवक्के है। कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2927 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसी दौरान 2252 लोगों की अस्पताल में छुट्टी दी गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना की वजह से 32 अफराद की मौत भी हुई है। इस वक्त मुल्क भर में कुल एक्टिव मामले 16,279 है। मुल्क भर में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। परेशानी की बात यह है कि इस बार इसकी जद में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल अब ऑनलाइन मोड पर आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ सरपरस्तों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को एसओपी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो एक बार फिर स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर लाना चाहते हैं। देश भर में जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। आज हम एक घर में पहुंचे हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। उनकी क्या चिंताएं हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बच्चों की मम्मी है, क्योंकि मम्मी के साथ बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्या सोचती हैं, उनको क्या लगता है, किस तरीके की चिंताएं हैं। ये बताइए कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैम हमारा बेटी है और मेरी बेटी 4th में पढ़ती है। अच्छा, तो 4th में पढ़ती है। आप भी टीवी देखते होंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एक बार फिर से कोविड को लेकर थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी वैक्सीन भी नहीं लगा, स्कूल में भी केसेस निकल रहे हैं। तो जब आपके बच्चे जाती है तो डर लगता है आपको? क्या सोचती हैं आप? हाँ, डर तो रहता है, लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि आप किस तरह से रहिएगा, बच्चों को दूर रहे, या मैम जिस तरह से आपको फॉलो करती है उस तरह से आप भी फॉलो करिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन मोड पे जाना अभी जरूरी है जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? अभी क्रूशियल फेज है ये, तो ऐसा लग रहा है कि समय निकल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन बच्चों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। स्कूल जो एसओपीज फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। अगर ऑनलाइन में बच्चा पढ़ता है लेकिन उसकी एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें से वो पीछे रह जाता है, तो ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा उसको। ऑफलाइन स्कूल रहना चाहिए, कोविड कम होना चाहिए, ये तो हमारी अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए। वैक्सीनेशन आएगा तो ज़रूर इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो बच्चों से भी जान लेते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, स्कूल में कैसा लगता है। तो आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? कृतज्ञ। कृतज्ञ, आप ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा, आप ये बताओ, आपको स्कूल जाना पसंद है या फिर ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ना पसंद है? मुझे स्कूल जाना पसंद है, क्योंकि वहाँ पे आर्ट होता है मंडे को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आर्ट होता है और क्या क्या अच्छा होता है? और मेरे फ्रेंड्स भी मिलते हैं मेरे को। मैंने सेकंड देखी ही नहीं थी, क्योंकि सेकंड में उस समय हम कोरोना हो रहा था, तो फिर हम सेकंड में नहीं जा पाए थे। अच्छा, एक और भी बच्ची है, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संभवी है। संभवी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो और आप ये बताओ कि अभी स्कूल खुल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4th B में पढ़ती हूँ। तो क्या क्या अच्छा लगता है? स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तब अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगता था, कोई फ्रेंड ही नहीं मिलते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी। अभी ऑफलाइन में टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड मिलती है और हम मस्ती भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन स्कूल मोड को बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें मिस कर रहे थे जो स्कूल में मिल सकती हैं। ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन ले जाना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये विकल्प आखिरकार कब तक चलेगा, ऐसे में हमारा जागरूक होना बेहद ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, News 18 दिल्ली।
कर्नाटक में 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मनाए गए बंद पर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद मनाने की मुस्लिम तंजीमों ने कॉल के दौरान दूर अंदेशी पर मबनी नहीं थी। बंगलुरु रहमान खान ने कहा कि 17 मार्च को मनाए गए बंद के बाद मुस्लिम तबका के लिए कई मसाइल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बंद से कुछ देर के लिए खुशी जरूर हासिल हुई, लेकिन इसका नुकसान आम मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। ये जो बंद का कॉल दिया गया था, जब मुझे पता लगा कि हमारे तंजीमों की तरफ से बंद का कॉल दिया गया है, तो उस वक्त पर मुझे बहुत दुख हुआ कि कौम में अभी बेदारी पैदा नहीं हुई, कौम के अकाबिरों में भी बेदारी नहीं पैदा हुई। तो मैंने मकसूद निगरान साहब को फ़ोन किया कि ये बहुत बड़ा गलत इक़दाम उठा रहे हैं, ये मत कीजिए। अमीर शरीयत को फ़ोन किया, मैं मत कीजिए, इसको किसी ना किसी तरह से स्टॉप करा दीजिए। मैंने हमारे MLAs को फ़ोन किया कि इसको स्टॉप कराओ। दूसरे दिन जब बंद सक्सेसफुल हुआ तो सब अपने पीठ थपक के इतना खुशी मनाए कि देखिए मुकम्मल बंद हो गया सारा कर्नाटक। थोड़ी वक्त खुशी थी, आज जो भी उसके असरात हो रहे हैं आज हम देख रहे हैं। हलाल बाइकाट, ट्रेड बाइकाट, ये सब हो रहा है, वो ओपन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क के अक्सर इलाके शदीद गर्मी की चपेट में हैं। खासकर शुमाली हिंदुस्तान में लोग गर्मी से बेहाल हैं। लू और गर्म हवाएं चलने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। दिन के औकात में सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आते हैं। कई जगहों पर पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे मशरूबात का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकला करें और पानी का खूब इस्तेमाल करें। चूंकि गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को पानी काफ़ी पीना चाहिए। कपड़े भी ढीले ढाले सफ़ेद हल्के रंग के पहनना चाहिए। कोशिश ये करें काले रंग के कपड़े ना पहने और तेज़ धूप में ना निकलें। जल्दी हम मरीज़ भी, जैसा कि अस्पताल में हमारे पास हम सुबह जल्दी ज़्यादा मरीज़ आ जाते हैं जिससे वो ठंडक में दिखा के चले जाएं। लोगों को जो भी अपने काम निपटाने हैं सुबह शाम में निपटा लें, दिन में कम से कम निकलें और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखें। दिन में घर पे भी फलदार ये रसदार जो फल आ रहे हैं जैसे तरबूज वगैरह है उनका सेवन करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। देखिए अभी जो अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अधिकतम तापमान जो कल पूरे भारत में रिकॉर्ड किया गया है तो विदर्भ महाराष्ट्र में किया गया है वो, तो उस तरफ का जो रीजन है हमारा इंडियन पेनिनसुलर एरिया जो हम कह सकते हैं, उस क्षेत्र में तापमान अभी अधिकतम रूप से बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर ग्वालियर का भी तापमान देखा जाए तो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। जनरली जब सामान्य से तापमान 5 डिग्री से ऊपर होता है तो हीट वेव की वार्निंग इशू की जाती है। तो 27, 28, 29 में मौसम विभाग द्वारा ये अनुमानित किया गया है कि उस समय तापमान 4 से 5 डिग्री सामान्य से अधिक रहेंगे और हीट वेव की अनुमान जताया जा सकता है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और हिंदू तंजीमों की आक्रोश रैली आज मुनक्किद की जा रही है। राजगढ़ में मंदिर, दुकान और मकान मुनहदिम किए जाने से लोग बरहम हैं। ये खबर आपको अलवर से बताई जा रही है, जहां पर बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने आक्रोश रैली आज निकाली जाएगी। राजगढ़ में मंदिर, दुकान और मकान मुनहदिम किए जाने से लोग बरहम। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी और हिंदू तंजीमों की आक्रोश रैली है। राजगढ़ में मंदिर, दुकान और मकान मुनहदिम किए जाने से लोग बरहम हैं। अलवर से हमारे नुमाइंदे अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज बीजेपी और हिंदू तंजीमों से आज आक्रोश रैली मुनक्किद की जा रही, क्या कुछ है तफसील? जी बिल्कुल, देखिए कि एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली गई है जो अलवर के अंदर आप देखिए कि शहीद स्मारक से लेकर जो कलेक्ट्रेट है वहां तक बड़ा जमावड़ा हुआ है, जिसमें
भारी तादाद में जो है साधु संत हैं वो शामिल हुए हैं, बीजेपी के जो अरकान हैं वो शामिल हुए हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं मकामी उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश की गई है कि जो माहौल है फिरका वाराना लगातार बढ़ता जा रहा है। जो आप देखिए कि राजगढ़ वाला मामला पेश आया, उसके बाद में